जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग दे रहे हैं जो कि काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट आता है कि गुरुजी कुछ ऐसा बताइए जिसमें बिना माला आसन के, नियम पालन के उसका प्रयोग कर सकें और घर में किसी को पता भी ना चले। यह जो प्रयोग है दोस्तों, कुछ ऐसा ही है। इसको चलते फिरते उठते बैठते आप इसका जप कर सकते हैं। इसमें कोई नियम पालन नहीं करना आपने, किसी प्रकार का कोई माला का यूज़ नहीं है। सोफे पर या बेड के ऊपर बैठ कर भी कर सकते हैं इसका जप, या कहीं आप ऑफिस में हैं वहाँ पर इसका जप कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले। यानी कि जिस समय आप खाली हैं पूरे दिन में, रात को जब तक नहीं सोते आप, तब तक कैसे भी इस मंत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। करना क्या है दोस्तों, वीडियो में पूरा बताया जाएगा। एक, वशीकरण के लिए। दूसरा, किसी भी ज़रूरत के लिए, आपकी कोई भी ज़रूरत क्यों ना हो, चाहे वो शत्रुओं से पीड़ा है, बाहर निकलना है, हाथ जोड़ सकते हैं। तंत्र बाधा से सुरक्षा के लिए हाथ जोड़ सकते हैं। धन दौलत प्राप्ति के लिए हाथ जोड़ सकते हैं। कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, उसके लिए हाथ जोड़ सकते हैं। नौकरी नहीं मिल रही, उसके लिए हाथ जोड़ सकते हैं। यानी कि कोई भी इंसान के जीवन की जो बाधाएं, परेशानियां होती हैं, उसको ठीक करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी वीडियोस के अंदर जैसा कि हमने बताया है कि पृथ्वी के पास विचरण करने वाली शक्तियाँ दोस्तों उन्हीं में से एक हैं जो बहुत तेज़ी से काम करती हैं और अपना प्रभाव जो है साधक को, जपकर्ता को बहुत तेज दिखाती हैं। जितना बताया जाए करना उतना ही है, एक्स्ट्रा कुछ भी ना करें। नुकसान हानि की जिम्मेदार अपने आप खुद हो गया। जितना आपको बताएंगे उसमें आपकी ना तो हानि होगी, नुकसान भी नहीं होगा, और आपका काज धीरे धीरे खुद ब खुद आपको बनता हुआ नजर आ जाएगा। इस प्रयोग को दोस्तों आपने करना है किसी भी सोमवार से शुरू, पूर्णिमा से शुरू, अमावस्या से शुरू, इनमें से कभी भी कर सकते हैं। या जो नवरात्र के दिन चल रहे हैं इसमें कभी भी शुरू कर सकते हैं। और ना तो नियम पालन, समय इसका सोने से पहले का, जिस समय आप सोने लगे तब, नहीं तो जिस समय सुबह सुबह उठते ही। इंसान जो है दोस्तों, सुबह सुबह का जो समय होता है, कोशिश करें 4 बजे उठें। 4 बजे उठकर ये प्रयोग करके बेशक दोबारा सो जाइए। उसमें भी आपको कोई ऐसा खास नियम पालन नहीं करना है। एक्चुअली होता क्या है, सुबह सारे दिन का जो इंसान थका हुआ होता है, चाहे उसने बातें करी हैं, किसी भी वर्क प्लेस पर है, वो इधर उधर घूमना फिरना, चाहे वो बैठकर ही क्यों ना काम हो, इंसान का थकान होती है दोस्तों। शरीर की एनर्जी जाती है पलक झपकने से, बोलने से, गाली गलौच, चुगलियाँ, बहुत कुछ होता है इंसान के जीवन में, चाहे वो औरत है या आदमी है। शरीर की एनर्जी जाती है ऐसे में। जिस समय इंसान सोता है तो ब्रह्मांड से रश्मियाँ, ऊर्जा यानी कि ताकत मिलती है एक इंसान को, जो कि सुबह जब वो उठता है फुल्ली एनर्जेटिक होता है। आपने देखा होगा चाहे दिन में चाहे रात में, जब इंसान सोकर उठता है, थकान होती है, उसको परेशान होता है, शरीर टूट रहा होता है, उसके माइंड में एक ही बात आती है, सो जा, या आराम कर लेता हूँ, या थोड़ी देर लेट जाता हूँ। और जब वो उठता है अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करता है। तो ऐसे में दोस्तों अपनी सारी एनर्जी, आपको जो भी बाधा है, चाहे वो वशीकरण के लिए है, किसी को आकर्षण करना है, अपने अनुकूल बनाना है किसी को, और या फिर जैसा कि हमने बताया स्टार्टिंग में, जो जो बाधाएं, परेशानियां आपके जीवन में, उसको दूर करने के लिए माँ काली को प्रे करें उठते ही, सुबह सुबह या फिर रात्रि काल में। बस अंडा मीट शराब ना खाया पिया हो आपने, नॉर्मल रोटी सब्जी, इट्स ओके। सुबह भी और रात को भी अपना मुंह धो लें, कोहनियों तक हाथ धो लें, घुटनों तक पैर धो लें, और थोड़ा सा पानी लेकर अपने बॉडी के ऊपर छींटा मार लें। उसके बाद चाहे वो सोफे पर बैठो आप, चाहे पलंग पर बैठ जाओ, जमीन पर बैठो तो कोई ना कोई आसन, आसन नहीं तो चादर, कोई ना कोई ऐसी वस्तु जिसके ऊपर आप जमीन के ऊपर डायरेक्ट ना बैठे,
लेकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें, यानी कि जिस समय प्रयोग करें अपना खुद का मुख पूर्व में कर लें। बस माँ काली को याद करें कि हे महाकाली, आपकी जो सहचरी, मैं उनका ये प्रयोग करने जा रहा हूँ। उनको याद करके इस बाधा को दूर करने के लिए मैं इस मंत्र को पढ़ रहा हूँ। इस मंत्र की ऊर्जा शक्ति कार्य मेरे लिए करें, विनती है। साथ ही साथ अपने इष्ट, कुल देवी देवता और पितृ, इस मंत्र की ऊर्जा कार्य करें, उनसे भी सहायता मांगिए। क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों, एक बात कहेंगे, कोई भी साधना कुल देवी देवता और पितरों के बिना करोगे भी, इनको याद किए बिना, तो यकीन करो कभी भी सफल नहीं होगे। क्योंकि घर के मेन मुखिया वो हैं, और उनकी इजाज़त के बिना आप किसी को बुलाओगे तो नॉर्मल सी बात है, अगर वो शक्तिशाली एनर्जी है भी तो भी इन दोनों से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि इनको पता ही नहीं है किसका आगमन हो रहा है, किसको आवाहन दिया जा रहा है, क्यों। तो ऐसे में दोस्तों भिड़ंत हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा होगा और काम भी बिगड़ जाएगा। ऐसे में आपके इष्ट और पितृ भी नाराज हो सकते हैं। तो इसलिए पहले उनकी आज्ञा जरूर लें, ताकि वो भी सहायता करें कि हाँ, हमारी आज्ञा से हमारे इस बालक ने ये प्रयोग शुरू किया है और इसकी ये परेशानी है। उनको याद करके अपने गुरु को, जो भी आपके गुरु हैं, उनको मानसिक रूप से याद करें। गणेश भगवान को याद करें, सफलता का आशीर्वाद मांगें, और जिसको भी अनुकूल करना है 5 मिनट उसका ध्यान करें, या फिर सामने उसका फोटो लगाकर दीवार के ऊपर, पासपोर्ट साइज, जमीन से 2.5-3 फुट, और सेम ऊपर लगाएं दीवार पर, और दूरी भी 2.5-3 फुट की रखें, और उसके माथे के ऊपर जहाँ औरत बिंदी लगाती है त्रटक करें, और देवी से अमुक व्यक्ति का, जिसको भी आप कर रहे हो, वश में अनुकूलता प्राप्ति के लिए आशीर्वाद मांगिए। उसके बाद दोस्तों इस मंत्र का, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, मंत्र सुन लीजिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं विशालाक्षायै क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओम नमः। इतना सा मंत्र दोस्तों 15 मिनट का जप करें, और कोशिश करें जैसे कि आपने 5 मिनट उसका व्यक्ति का ध्यान दिया, त्राटक किया, इस मंत्र को भी उसके बाद त्राटक करते हुए ही जप करें। माता विशालाक्षी से हाथ जोड़ें, नमन करें कि हे देवी, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति अमुक व्यक्ति तक पहुंचे। इस व्यक्ति के दिल, दिमाग, मन, विचार में कोई भी किसी भी प्रकार की गंदगी, गलतफहमी, शत्रुता, द्वेष भावना सब खत्म हो जाए मेरे प्रति। ऐसा कहकर हाथ जोड़े माता को, और ये क्रिया आपने कम से कम 21 दिन करनी है, कम से कम। बीच में आपके पास वो व्यक्ति आ भी जाता है आपके फ़ोन से, या फिर नॉर्मल मिलने से बातचीत हो भी जाती, तो भी 21 दिन कंप्लीट करें। और जिस समय आ जाता है, इस प्रयोग से, यानी कि इस मंत्र से अभिमंत्रित करके जल, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, चाय, मिठाई, फूल, फल, कपड़ा, कुछ भी अभिमंत्रित करके उसको दे दें, ताकि इस मंत्र की ऊर्जा शक्ति प्रॉपर वहाँ तक पहुँच जाए, आपकी एनर्जी वहाँ तक पहुँच जाए, आपके विचार वहाँ तक पहुँच जाए, जो अच्छे विचार हैं, जो आपका प्यार है, वहाँ तक पहुँचे। प्यार दोस्तों देखिए दिखावे की चीज़ नहीं होती, ये भी एक एनर्जी है। आपने कई बार देखा होगा, जो दो लोग हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, लवर हैं, पति पत्नी हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, कई बार कितना होता है कि किसी को याद किया और उसी का फोन आ जाता है। ये सिर्फ एनर्जी है दोस्तों, मात्र एनर्जी। वहां उस बंदे को, सामने वाले व्यक्ति को, उस इंसान की याद आने लग जाती है, चल यार फोन पर बात कर ले इससे। सेम ऐसे ही जब आप कोई प्रयोग करते हैं दोस्तों, ये एनर्जी वहां तक जाती है, सामने वाले व्यक्ति के दिल, दिमाग, मन, विचार से जो भी द्वेष भावना है, क्रोध है, गुस्सा है, लड़ाई झगड़ा करना है, सबको दूर करती है। और सामने वाला व्यक्ति खुद ब खुद सोचता है कि मुझे उससे बात करनी है, बैठ के सॉल्यूशन निकालते हैं। जो बात हो गई चलो हो गई। अगर कोई ढीठ और जिद्दी भी है तो 21-21 दिन के 2 प्रयोग करें वाले।
काफ़ी लोग ये कहते हैं गुरुजी जो लघु प्रयोग देते हैं, अब ये भी लघु प्रयोग है दोस्तों, ना के बराबर है। तो कोई भी नियम पालन, आसन, विधि, विधान कुछ भी नहीं है इसमें। क्या लघु प्रयोग के साथ हम अदर प्रयोग कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, इस प्रयोग के साथ अगर आपका पहले से कोई प्रयोग चल रहा है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रयोग को जब करेंगे आपको खुद ब खुद जो बताया है, जो चीज़ें दोस्तों वीडियो में बताई जाती हैं, जिस तरीके से क्रिया काम होता है, ऊर्जा काम करती है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन या फिर करना, इस इन बातों को बताना, कारण मात्र इतना है। हम चाहें तो देखिए 1 मिनट के अंदर सिर्फ विशालाक्षी का यह मंत्र है, इतनी बार जब करना है, इतने दिन करना है, बात खत्म, जा सकते हैं बोलकर। काफ़ी लोग ये जो बोलते हैं मेरा काम नहीं हुआ, काफ़ी लोग जो ये कहते हैं मैंने बहुत कुछ कर लिया, काम ही नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। पहली बात दोस्तों, क्या आपने कभी कोई साधना, आराधना, पूजा पाठ, जप तप, व्रत कभी कुछ किया? आज तुम उठ के आए, कोई परेशानी आपके सिर पे पड़ गई, आज तुम्हें रब याद आ गया और आज तुम उठकर आए, कुछ बताया गया है, उसको शुरू कर दिया। कम से कम ये देखो कि आपने शुरू किया, अध्यात्म की तरफ गए, एनर्जी गेन की आपने और वो एनर्जी आगे भेजी। आपको एहसास नहीं होगा, 100% कह रहे हैं, नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसी क्षेत्र से हैं या फिर एक नॉर्मल कोई भी, चाहे गुरुवार का, सोमवार का, कोई भी व्रत भी रखते हुए आ रहे हैं, 100% कह रहे हैं दोस्तों, कोई भी मंत्र प्रयोग करेंगे जब भी आप, उसकी एनर्जी आपको फील होगी, क्योंकि आप पहले ही रब से जुड़े हुए हो। व्रत कोई भी हो गया, नॉर्मल सी बात है, नियम पालन से होगा तो एनर्जी आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो मन ना टूटे किसी का, इसलिए ये चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं, दूसरों को मोटिवेशन मिले कि ऐसा भी होता है। एक ही बार में आप चाहो कि हाँ दूसरे साधकों की तरह हम भी ये कर डालें और काम हो जाए हमारा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। साधक भी कई बार काम पकड़ते हैं, बड़ी शक्तियां होती हैं उनके पास, जब वो काम पकड़ते हैं, करते हैं क्रिया, जब 101% दूसरे को भी रिजल्ट नहीं मिलता। कई बार उस साधक को भी दोबारा करना पड़ता है और कई बार तिबारा भी करना पड़ता है, क्योंकि सामने पता नहीं कौन सी एनर्जी बैठी है इसकी काट करनी है, सब जांचना पड़ता है, उसके हिसाब से फिर दोबारा एनर्जी हैवी करके भेजनी पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है एक बार प्रयोग नहीं हुआ, जो एनर्जी भेजी है आपने, ये भरोसा रखिए वो गई है, ये भरोसा रखिए, दोबारा करोगे फिर जाएगी, फिर तिबारा करोगे 100% आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा। लेकिन आप इसी क्षेत्र से 2-3 बार के अंदर आपका काम ही हो जाएगा, जिस क्रिया को आप करना चाह रहे हैं। बस मन ना तोड़े दोस्तों, यही कहेंगे। रब के ऊपर, उस मंत्र शक्ति के ऊपर, उस देवी या देवता के ऊपर भरोसा रखें, जिसका आप जप कर रहे हो, पूजा, जप, व्रत कुछ भी कर रहे हो, किसी भी वस्तु को हासिल करने के लिए, किसी भी खुशी को हासिल करने के लिए, वहां से कभी भरोसा ना तोड़ें आप। आपका काम होगा, एनर्जी आपके लिए काम करेगी। जहां आपका भरोसा और मन टूटता है, याद रखिए एनर्जी का लेवल कभी भी, आप देखिए जब आप खुश होते हो, इंसान कोई भी क्यों ना हो, जब वो खुशी में होता है उसका एनर्जी का लेवल शारीरिक मानसिक रूप से कुछ अलग ही होता है। फेस के चेहरे के जो अट्रैक्शन और ग्लो जो होता है वो अलग ही होता है। लेकिन वहीं कोई व्यक्ति उदास है किसी भी चीज को लेकर, उसकी वही जो ग्लो है चेहरे का उड़ जाता है, फेस का अट्रैक्शन नहीं रहता, बातों में वो एनर्जी नहीं रहती। सिर्फ मन से जब इंसान की खुद का एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है, तो नॉर्मल सी बात है, आप जिसको याद कर रहे हो वो भी तो डाउन होगा ना, वो भी तो एक एनर्जी रूप में आपके पास आ रहा है, उसकी शक्ति भी एनर्जी के रूप में आपको अर्जित हो रही है, तो वो भी डाउन होगा दोस्तों। तो इसलिए जब भी किसी भी टारगेट को हासिल करना है, फुल्ली एक्टिवेट होके पूरी एनर्जी के साथ करके देखिए दोस्तों, रिजल्ट मिलेगा। बातें बहुत सारी कर सकते हैं। तंत्र का क्षेत्र, मंत्र का ऐसा है दोस्तों, वीडियो 2 घंटे, 10 घंटे और 20 घंटे भी बन जाए तो समय कम है, ये बातें खत्म नहीं होगी।
तो बस जितना हम बोल सकते थे, बता सकते थे आप लोगों के लिए, बताया। करिए और आपके अनुभव बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।